तो जस्ट पिछली वीडियो में हमने देखा था केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, इन्हें बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। यानी कि 10th क्लास के साइंस का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, है ना, ऐसे कुछ करके है, ठीक है। तो उसमें अपन ने थोड़ा बेसिक से चले थे, अपन ने ऊपर ऊपर का वो समझ लिया था कि उसमें क्या आने वाला है ना। तो उसमें मेन दो परिवर्तन थे, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। दोनों मैंने अंतर बता दिया, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे थे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जिनमें कोई नई चीज नहीं बनती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज में क्या होता है, नई चीज बन रही होती है, ठीक है। तो उसके आगे अपन लोग देखते हैं कि ये एक अपने पास रिएक्शन है, अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। तो मैंने उसमें इतना बता दिया था कि जो इधर की चीजें होती हैं, इधर के जो है ना, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो चीजें बनती हैं इधर की साइड उन्हें बोलते हैं प्रोडक्ट, हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। तो ये दोनों चीजें आप याद रखना, ठीक है। ये एरो का ये देखो, आप देख सकते हैं हेड इधर की साइड है इसकी और टेल इधर है, यानी कि ये बता रही कि रिएक्शन जो हो रही है इधर से इधर जा रही है, यानी कि ये चीजें थी, ये चीज बना रही है, यानी कि उत्पाद ये बनना है अपना, ये चीज आप याद रखना। तो मैं तुम्हें बता दूं, जैसे अगर इसमें क्या होता है, जैसे इसके जो एटम्स नंबर हैं, यानी कि इनका जो भी द्रव्यमान है वो इनके द्रव्यमान के अभी बराबर नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर आपने देखे Fe1 है और इधर Fe3 है। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी कि दोनों साइड के द्रव्यमान यानी अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान बराबर नहीं होते हैं, तो उसे ढांचा समीकरण कहते हैं, ठीक है। ढांचा समीकरण ये मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, फिर से रिवाइज करवा रहा हूं। और जस्ट अगर इन्हें हम वर्ड में लिख दें, यानी कि शब्दों में लिख दें, तो इसे बोल दोगे शब्द समीकरण, यानी कि वर्ड इक्वेशन। वर्ड में लिख दिया तो वर्ड इक्वेशन। और हमने किसी अगर अभिक्रिया को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को उनके फॉर्मूला में लिख दिया, ये क्या फॉर्मूला, ये आयरन का फॉर्मूला है, ये H2O जल का है ना, तो इन्हें फॉर्मूला में लिख दिया। और अपन ने देखा कि जो अभिकारकों का द्रव्यमान है, या फिर ये बोल लो ये जो अभिकारकों के एटम्स नंबर हैं, उनकी संख्या है और उनके उत्पादों की संख्या के बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल, यानी कि आप देख सकते हैं ये दोनों बराबर नहीं है। तो अपन देखते हैं, जैसे अपन कोई जैसे अपन कोई चाय बना रहे हैं, तो अपन उसमें चीनी वगैरह डालेंगे, चीनी, चाय पत्ती और पानी और दूध। तो अपन देखें कि इधर अगर अपन ने 10-10 ग्राम 5 चीजें ले ली तो 50 ग्राम हो रहे हैं। तो जब अपनी चाय भी बनेगी तो वो कितने ग्राम की होनी चाहिए, 50 ग्राम की होनी चाहिए। तो रिएक्शन में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर आप इतनी चीजें इधर ले रहे हैं और जब उनका द्रव्यमान आप देखेंगे तो जो चीज बनी है उनका द्रव्यमान उसके बराबर होगा। कुछ चीजों में ऐसा होता है उड़ जाती है, लेकिन अपन उन्हें मानते नहीं, अपन सीधा सीधा लेते कि जो चीजें इधर, जितने एटम्स नंबर हैं, जितनी संख्या इधर है उनका, या जितना द्रव्यमान इधर है, तो उनका उत्पाद में भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। तो ये नॉर्मल चीजें अपन समझ सकते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, अपने ना बराबर करते हैं नॉर्मल। तो अपन देख लें कि हाँ बराबर चीजें बन रही है, अपने इतनी चीज ऐसे केमिकल लिए तो इतना केमिकल इधर बना, तो बराबर द्रव्यमान की बराबर जितना अपने मिलाया उतनी जगह अपन को इधर मिला। लेकिन किताब में कैसे या कॉपी में कैसे करेंगे, तो इन्हें अपन लोग संतुलित करते हैं, यानी कि बैलेंस करते हैं। तो इस अपन लोग वीडियो में अपन लोग बेसिकली इन्हें बस बैलेंस करना सीखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को या केमिकल रिएक्शन को अपन बैलेंस कैसे करते हैं, या रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो जो आपके कॉपी में, किताब में, यानी कि जो अपनी बुक है एनसीईआरटी की मेन साइंस की, उसमें जो इनने एग्जाम्पल लिया वही अपन ने ले लिया, जिससे आप रिलेट कर पाए। तो मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है। पहले मैं रिएक्शन समझा देता हूं आपको। ये Fe है आयरन, सभी जानते हैं H2O जल होता है। Fe3O4 ये है जंग, और ये H2 क्या है, ये हाइड्रोजन गैस है। तो सबसे पहले जो उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड दे रहे हैं अपनी किताब के पेज नंबर 4 में आप देखेंगे, तो हिट एंड ट्रायल मेथड उन्होंने बोला है, यही मेथड से अपन लोग ये करने वाले हैं, ठीक है। नॉर्मल सी चीज है। अपन को क्या करना है, जो भी ये एलिमेंट दे रहे हैं उनके चारों ओर पहले अपन लोग डब्बे बना लेंगे। जैसे Fe है तो इसके अपन ने क्या कर लिया, इसका डब्बा बना लिया एक अलग से, इसके भी डब्बे बना लिए और इसे भी डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया, देखो ऐसा इसलिए किया, अगर अपन लोग जब बराबर करने चलते हैं, जैसे आप अभी अगर जानते नहीं तो आप ऐसा बोलेंगे कि सर यहाँ Fe3 है, लो हम यहाँ भी 3 कर दे रहे हैं, ऐसे करके, है ना। तो ये आपने देखा, आपने इसका सूत्र बदल दिया, इसका फॉर्मूला बदल दिया, जो कि नहीं बदल सकते अपन, क्योंकि जो फॉर्मूला उनकी बैलेंस के आधार पर जो उनके फॉर्मूला बने वो तो उन्हीं के रहेंगे। तो आप उनके फॉर्मूला चेंज ना कर पाए, इसलिए उन एलिमेंट्स को अपन ने स्पेशल एक डब्बे के अंदर बंद कर लिया। अब उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसलिए अपन ने सिर्फ इन्हें बंद किया है, ठीक है। बंद कर लिया अपन ने डब्बे में। अब क्या करना है, तुम्हें एक टेबल बनानी है। टेबल जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी अपन टेबल बना लेते हैं यहीं पे। ये अपन ने टेबल बना ली, थोड़ी बड़ी कर देते हैं। बड़ी इसलिए कर रहे हैं, अभी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट है अपन को सबके नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। ये बना ली, उसमें अपन ने 3 डब्बे बना लिए, ये बना ली।
इधर क्या करेंगे, जो भी अपने एलिमेंट है जैसे Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन सब के नाम रखेंगे इधर साइड, यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट। ठीक है, ये लिख लिया हमने, Fe ले लिया, आयरन सब जानते हैं, हाइड्रोजन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है, तीन ही है देखो, और कोई इसके अलावा और कोई तो है नहीं है। अगर कोई दूसरी रिएक्शन उसे आप बराबर कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, तो और बड़ी बड़ी बना लेना, उसमें लिख लेना, उनकी सिंपल सी चीज है। और इधर साइड अपन लिख लेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इधर साइड अपन इनके नंबर लिखेंगे, ये रिएक्टेंट्स के, ये अभिकारक है, अभिकारक के नंबर जो एटम्स के वो लिख लेना, और इधर साइड अपने प्रोडक्ट के आ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो अभी अपन ने देखा कि रिएक्टेंट्स है, तो इधर के अब एटम्स गिनो, इनकी संख्या कितनी है। जैसे Fe देखोगे तो Fe इस पूरे में देखना, ये पूरी जो इतनी है पूरे में देखना। तो इधर से चल रहे एक ही Fe मिला और अपन को कहीं Fe नहीं मिला, इधर के ये अपने रिएक्टेंट्स में अपन लिखेंगे तो रिएक्टेंट्स के देखेंगे, इधर के नहीं देखेंगे। ठीक है, उन्हें छोड़ देंगे, अभी उन्हें बाद में देखेंगे इसमें। तो देखो Fe का कितना है, Fe एक ही तो है अपने पास इसमें। फिर देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। उसके बाद ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन सिर्फ एक है अपने पास, ये अपन ने लिख लिया टेबल में। ठीक है, फिर अपन लोग देखेंगे इधर की साइड प्रोडक्ट की साइड। तो प्रोडक्ट में देखो Fe कितने हैं इसमें, 3 है, और कहीं Fe नहीं है। ठीक है, यही है, यही कितने हैं, वो भी 3 है। उसके बाद देखेंगे अपन हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे तो 4 है। तो अपन ने देखा कि इसमें देखो हाइड्रोजन तो बराबर है, बाकी ना तो ये ऑक्सीजन बराबर नहीं है और Fe बराबर नहीं है, तो इन्हें अपन बराबर करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले जब आप क्या करें, पहले तो डब्बे बना ले, डब्बे बनाने के बाद आपको एक टेबल बनानी है सिंपल सी। टेबल में सारे एलिमेंट होने चाहिए, एक भी छोड़ मत देना। एक साइड अपने रिएक्टेंट्स के नंबर उठा के रख लेना, बहुत सिंपल, और एक साइड अपने प्रोडक्ट को उठा के रखना, एक साइड अभिकारक के और एक साइड उत्पाद की, सिंपल सी चीज है। ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपको देखना है इनमें से कि सबसे ज्यादा संख्या किसकी है। उसमें हो सकता है कुछ बराबर हो, या दूसरी आप लगा रहे हो, दूसरी रिएक्शन हो, तो हो सकता है कुछ बराबर हो, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आप इसमें से ये देखना कि सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा देखिए अपन ने ऑक्सीजन की है। जब अपन ने देखा प्रोडक्ट की साइड ऑक्सीजन कितने हैं, इधर 4 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है, 4, और इधर देखा 1 है। तो सबसे ज्यादा वाला अपन को पहले बराबर करना है। इधर 4 करें ऑक्सीजन, 4 करने के लिए जब अपन लोग क्या करेंगे, इधर देखो इसमें तो ऑक्सीजन है नहीं है, तो इसे तो छोड़ देनी, इसमें ऑक्सीजन है। तो अपने पहले डब्बे में बंद इसलिए किया था कि डब्बे के अंदर कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, डब्बे के अंदर कोई छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, डब्बे के बाहर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बाहर अपन इसमें गुणा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। ऑक्सीजन को यहाँ 4 बनाने के लिए आगे 4 का गुणा कर सकते हैं। तुम सोचो कि यहाँ हम 4 लगा दे रहे हैं सर, तो वो फॉर्मूला बदल गया, ऐसा अपन नहीं कर सकते, इसीलिए अपन ने सबसे पहले उन्हीं डब्बे में बंद कर दिया। ठीक है, तो ये नहीं कर सकते अपन। आगे इसमें क्या कर लेंगे, 4 का गुणा कर लेंगे। क्यों किया, ऑक्सीजन को 4 करना था इधर साइड। ठीक है, क्योंकि इधर तो 4 थे, तो आप लोग यहाँ पहले 1 था, तो अब 4 का गुणा कर दिए, तो अपन किधर इसका 4 देखो, अब 4 का ना इसमें भी हाइड्रोजन में भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा। सिंपल सी चीज है। अपन जब ऐसे मैथ पढ़ते हो ना, मैथ तो 2 ऐसे रहते हैं कोष्टक के अंदर, x अगर प्लस y लिखते हैं, तो जब कोष्टक अपन खोलते हैं तो 2 का गुणा x में भी होता है और 2 का गुणा y में भी होता है। तो आप देख सकते हैं ये हाइड्रोजन है, तो 4 का गुणा इसमें तो होगा ही होगा और ऑक्सीजन में भी होगा। तो अभी अपन ने ऑक्सीजन बढ़ाना चाहे, ऑक्सीजन बढ़ेगा, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले तो अपन ऑक्सीजन से निपट लें, यहाँ भी 4 लिख लिए लोग, अब अपन बराबर हो गए, ऑक्सीजन से निपट लिए। लेकिन अपन ने देखा जैसे ही 4 का गुणा यहाँ हुआ, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो अब हाइड्रोजन, लेकिन दो हाइड्रोजन में 4 का गुणा होगा तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। समझ में आ रहा, अगर एक हाइड्रोजन में 4 का गुणा करोगे तो 4 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन है, 2 में 4 का गुणा करोगे तो टोटल 8 हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो यहाँ अपन ने देखा कि अपन बढ़ाना तो ऑक्सीजन 4 है, लेकिन हाइड्रोजन भी बढ़ गए। तो ठीक है, जब बढ़ गया तो अपन इसमें लिखने पड़ेगी, ये टेबल अपन ने बनाई इसलिए है। ठीक है, तो कितने बढ़ गए, हाइड्रोजन 8 होगा। तो हाइड्रोजन देखिए अपन ने कितने होगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 2 8 अपने हाइड्रोजन हो चुके हैं। अब अपन लोग देखें कि इधर तो हाइड्रोजन कितने थे, 2 ही थे, तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे। तो इधर 4 करने के लिए अपन देखो इसमें 4 का गुणा कर सकते हैं, इधर तो अलग से और कुछ है भी नहीं है, तो 4 का गुणा कर दिए, तो इधर भी अपने कितने हो गए, अब 8 हो गए। ठीक है, तो अपन इनसे निपट लिए, ये बराबर हो गए, हाइड्रोजन बराबर हो गया। बचा क्या अपना Fe, आयरन ही तो रह गया, ये रहा Fe। तो Fe देखा अपन ने, इधर 1 है और इधर 3 है, तो इधर तो 3 है, लेकिन इधर भी 3 करने के लिए अपन को इसमें Fe में क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा करना पड़ेगा। कोष्टक के अंदर छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, फिर से बता रहा हूं, बाहर आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कोष्टक लगाया था, तो अपन ने देखा अब लोग 3 होगा ये। तो अब अपन लिख के देख सकते हैं, देखो Fe यहाँ भी 3 है, तो यहाँ भी ये 3 लिख लिए, और अपन ने देखा और कहीं Fe नहीं है। ठीक है, अब इधर के साइड आ गया। अब देखो यहाँ भी 3 होने चाहिए, तभी तो बराबर होंगे दोनों साइड है। तो यहाँ देखो Fe 3 है यहाँ, और कहीं Fe है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी अपने 3 है। फिर अपने देखा हाइड्रोजन 8 है, तो देखो यहाँ भी 4 दूनी 8 है, और यहाँ भी देखो तो 4 दूनी 8, यहाँ भी 4 2 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, और इसमें कहीं हाइड्रोजन है नहीं है। फिर अपने देखो ऑक्सीजन 4, तो यहाँ देखो अपने ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ भी देखो तो ऑक्सीजन ये रहे 4। ठीक है, ये भी रहे 4, तो अपनी ये संतुलित हो चुकी है। ये कौन सी है, अरे जो आपने ये रिएक्शन बेसिकली अगर तुम समझना चाहे कौन सी है, तो जंग लग जाती है ना, तो ये अपना Fe, आयरन ही तो है, लोहा जो अपन बोलते हैं, ये सूत्र लिख दिया बस,
लोहा लिख दोगे ऐसा करके लोगों तो वो बड़े क्वेश्चन बन जाए, लेकिन अपन केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं यानी कि चैप्टर ही अपनी साइंस है, तो अपन लोग उसके एलिमेंट के फॉर्मूला लेंगे। तो ये फॉर्मूला ही अपना लोहा है। लोहा में जंग कब लगती है? जब जब लोहा क्या करता है, नमी के संपर्क में आता है ना, जल के थोड़ी नमी होती है भाप आपके संपर्क में, तभी तो जाके क्या बनाता है वो, जंग लग जाती है उसमें, नहीं जंग नहीं लगती है। तो ये देखो H2 यदि अपन क्या करें, जो लोहा है Fe को अगर नमी दे देंगे तो वो क्या बना लेगा, जंग बना लेगा। तो ये जंग का सूत्र है, जंग का फॉर्मूला है Fe3O4। और कौन सी गैस निकल जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल